महाराष्ट्र के पश्चिम घाट के शीर्ष पर सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित माळशेज घाट। बरसात में इस घाट की खूबसूरती अलग ही होती है। आसमान छूती ऊंची ऊंची चट्टानों पर गिरती बारिश और सफेद झागदार झरने, हरी भरी गली में धीरे धीरे चलती बादलों की भीड़, धीरे धीरे पागलों की तरह मोड़ लेती सुरंग में जाती सड़कें। इस माळशेज घाट की प्राकृतिक सुंदरता में छिपा हुआ है एक रत्न, कालू धबधबा, जिसे गॉड्स वैली के नाम से जाना जाता है। पर कहावत है कि सुंदरता आमतौर पर खतरनाक होती है और ये जानने के लिए ये कहावत एकदम सटीक है, क्योंकि मानसून में इस झरने तक पहुंचना कुछ हद तक जोखिम भरा होता है। तो आइए इस क्षेत्र की सुंदरता, रोमांच और चुनौतियों को मेरे वीडियो में देखिए। गॉड्स वैली। महाराष्ट्र के माळशेज घाट में सबसे ऊंचे पहाड़ से गिरते हुआ वाटरफॉल कालू वाटरफॉल को गॉड वैली के नाम से जाना जाता है। गॉड वैली का जो बेस पॉइंट है, बेस गांव है जहां से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है, उस गांव का नाम है थिप्ती गांव। थिप्ती से गॉड वैली की ट्रैकिंग शुरू होती है। जैसे ही आप माळशेज घाट स्टार्ट होता है तो स्टार्ट करने के बाद आपको एक ऐसी कमान दिखेगी, छोटी सी कमान है यहाँ पे, उसके ऊपर हरिश्चंद्रगढ़ लिखा है। यहाँ से हरिश्चंद्रगढ़ जाने के लिए भी एक रास्ता है जो डिफ़िकल्ट है, पर हमें जाना है गॉड्स वैली में, और गॉड्स वैली का भी यही एंट्री है जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। सो लेट्स गो एंड लेट्स एक्सप्लोर गॉड्स वैली। गॉड्स वैली का एंट्रेंस अभी आ गया है और हमारी एंट्री हो चुकी है इस गॉड्स वैली के अंदर। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहीं से आप देख सकते हैं कि कितना सुपर मौसम भी है, सुपर क्लाइमेट भी है। सो जस्ट एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द गॉड विथ मी टुडे थ्रू माय गॉड्स वैली ब्लॉग। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना, जैसे हमने एंट्री करते करते ही अगर इतना सुंदर मौसम है, इतना सुंदर नेचर हमें देखने मिल रहा है, तो सोचिए कि वहाँ पे क्लाइमेट कैसा रहेगा और उधर का नज़ारा कैसे रहेगा। आई एम सो एक्साइटेड। आप मेरे पीछे देखिए, यहाँ पे क्या सुपर क्लाइमेट लग रहा है। मतलब लिटरली आप, मुझे फॉग दिख रहा है बीच बीच में, और फॉग में से पहाड़ों के बीच में से झरने बह रहे हैं। सो इट्स लाइक यू नो, एकदम ज़्यादा फॉग भी नहीं है कि जिससे हमें व्यू नहीं दिखेगा, और बारिश भी बहुत हल्की फुल्की सी आ रही है, जिससे ये जो मौसम है ना वो मुझे एंजॉय करने भी मिल रहा है, क्योंकि अगर ज़्यादा फॉग और बारिश रहेगी ना तो भी एंजॉय करने नहीं होता है। सो फॉर दिस, बिफोर एंटरिंग द गॉड्स वैली, यहाँ का नज़ारा एंजॉय कीजिए। मुंबई और पुणे से आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। मुंबई के कल्याण से वाटरफॉल की दूरी करीबन 90 किलोमीटर की है और पूना से ये वाटरफॉल 125 किलोमीटर की दूरी पर है।
और इसी तरह हम सुंदर से थिप्टी गांव में पहुंच गए हैं, जहां से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। अभी हम पहुंच गए हैं थिप्टी गांव में। और अभी हम जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आप कहाँ पे भी अगर घूमने जाते हो, ट्रैक करने, फॉरेस्ट ट्रेल, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक अ लोकल गाइड और लोकल पीपल आउट देयर, बिकॉज दे नो इट इन एंड आउट। सो इसके लिए हमने भी यहाँ पे थिप्टी गांव में रोहिदास करके हैं, उनके घर में हम आए हैं। तो उनके मामा हैं जो हमें गॉड्स वैली घुमाने लेके जाने वाले हैं। तो अभी मैं यहाँ पे आई हूँ, और कोई भी ट्रैक के पहले अगर चाय नहीं रहेगा तो मेरा ट्रैक असलियत में शुरू नहीं होता है। लाइट गई नहीं, ओह लाइट गई है यहाँ पे। तो अभी चाय पी के हमारा ट्रैक एक्चुअल स्टार्ट होगा। ये है रोहिदास, जिसका नंबर मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है। ये आपके ब्रेकफास्ट से लेके खाने की पूरा इंतज़ाम करता है और आपको पूरा गॉड्स वैली आपको ट्रैक करवा के देता है। सो कॉन्टैक्ट हिम इफ़ यू वांट टू गो। तो अभी हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है, हमने गाड़ी पार्क की है। थिप्टी गांव है, वहाँ से ये बेस विलेज है इस ट्रैक के लिए। तो वहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। थिप्टी से अगर आप आगे और 2 किलोमीटर गाड़ी आगे जा सकती है, अगर आपकी प्राइवेट गाड़ी है तो हमने पूरा 2 किलोमीटर नहीं 1 किलोमीटर के आसपास हमारी गाड़ी पार्क की है, क्योंकि आगे बहुत ही कच्चा रास्ता है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ से जहाँ पे हमें जाना है, गॉड्स वैली जिसे कहते हैं, बेसिकली इट्स अ कालू वाटरफॉल ओनली, जो नीचे से दिखता है। तो नीचे से जाके जो कालू वाटरफॉल का में व्यू दिखता है, उस व्यू को गॉड्स वैली कहा जाता है। तो वही देखने हम जा रहे हैं, और आप मेरे पीछे शायद वो देख सकते हैं। सही लग रहा है मुझे। जब हमने आदराई जंगल ट्रैक किया था, जहाँ से कालू वाटरफॉल दिखता है, पर तभी हम इतना फॉग था कि मुझे कालू वाटरफॉल तभी दिखा नहीं था, इसलिए मैं वापस आ गई, हार नहीं मानी, और आज मैं वापस देखने जा रही हूँ कालू वाटरफॉल नीचे से। तो नीचे से ही सही, हालांकि यहाँ से नीचे से जो व्यू दिखता है वो भी बहुत ही सुंदर है, इसके लिए उसे गॉड्स वैली कहा जाता है। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, जहाँ पे जो फॉग है, ये पूरा फॉग ही फॉग रहता है, वहाँ हम गए थे लास्ट ट्रैक में, जहाँ से सामने दिखता है। देखिए उसके सामने ही कालू वाटरफॉल है, जो हमने ऊपर से देखना चाहा, जो नहीं मिला। और अभी हम बराबर नीचे हैं और हमें वो दोनों दिख रहा है, कालू वाटरफॉल भी, और जहाँ पे आदराई जंगल, जहाँ से हमने ट्राई किया था कालू वाटरफॉल देखने। तो चलिए, तभी नहीं देख पाए तो आज देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर ट्रैक। तो अभी हमारा ट्रैक स्टार्ट हो गया है। तो हमें जाना है वो वाटरफॉल जो आपको दिख रहा है, वो वाटरफॉल के बेस पे, उसके नीचे जाना है हमें, थ्रू जंगल से गुजरते हुए। और आज बारिश भी नहीं है, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर ज़्यादा बारिश रहती है तो यहाँ पे हमको ना, एक्चुअली ये ट्रैक में आपको बहुत सारे झरने, स्ट्रीम्स, नदी का पानी, इससे गुजरते हुए जाना होता है, वाटरफॉल्स। तो बहुत ज़्यादा जब पानी रहता है ना, तो बहुत रिस्की हो जाता है, और हमें रिस्की भी हो जाता है क्योंकि नदी का, झरनों का पानी बढ़ जाता है सडनली। और दूसरी चीज़ ये है कि फॉग की वजह से आप व्यू भी नहीं देख सकते वाटरफॉल का। तो ये जो अभी का क्लाइमेट है ना, वो बहुत ही सही है, सुपर है। इसके लिए मैं जब यहाँ पे आई थी, तो यहाँ पे आने से पहले यहाँ के जो लोकल्स हैं उनसे बात किया था कि बारिश तो नहीं है ना ज़्यादा, क्योंकि बारिश रहेगी बहुत ज़्यादा तो आप वो व्यू नहीं देख सकते। ये देखिए अभी बराबर सामने मुझे दिख रहा है, सुपर। और जो कालू वाटरफॉल आपको दिख रहा है, बड़ा फोर्स में जो आ रहा है, जो 3 लेयर्स में, वो कालू वाटरफॉल है। और उसके बाजू में जो छोटा सा है, आई एम नॉट श्योर कि आपको विजिबल है कि नहीं यहाँ पे ये लेंसेज थ्रू, तो वो जो छोटा सा वाटरफॉल आ रहा है जो उसके बाजू में कालू वाटरफॉल के, उसे माहौली वाटरफॉल कहा जाता है। कालू वाटरफॉल और माहौली वाटरफॉल मिलकर आगे कालू नदी बनती है। तो ये पहला झरना है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जिसे क्रॉस करते हुए हमें आगे जाना है। अभी सोचिए आज बारिश नहीं है, ये हफ्ते में थोड़ा बारिश कम है, लास्ट वीक तक बारिश था, इसके लिए पानी का फोर्स बहुत ही कम है।
मैं सोच रही थी जब पानी का फोर्स ज़्यादा रहेगा, जब बारिश होती रहेगी, वो समय में इस झरने को क्रॉस करना कितना डेंजरस हो सकता है। इसीलिए बेटर है कि ये व्यू देखने के लिए, गॉड्स वैली देखने के लिए आप ज़्यादा बारिश में आए ही ना। पानी है आपको ये जो पॉइंट है यहाँ तक बाइक और कुछ कुछ कार्स आपके आ सकते हैं, तो आपका 2 से 3 किलोमीटर का ट्रैक बच जाएगा, क्योंकि यहाँ तक आप इजीली बाइक पे आ सकते हो। इट्स टाइम नाउ टू क्रॉस द सेकेंड झरना ऑफ आवर ट्रैक। कालू वाटरफॉल उसके नज़दीक जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना फोर्सफुली कालू वाटरफॉल नीचे उसमें से झरनों में से पहाड़ों से नीचे उतर रहा है। बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और ऊपर से दिख रहा है आपको ऊपर वो पूरा आद्राई जंगल है, और ये साइड पे पूरा हरिश्चंद्रगढ़ की पूरी पहाड़ी है, वो साइड पे है। तो यहाँ से क्लियर व्यू दिख रहा है हमें। ये देखिए क्लासिकल व्यू ऑफ गॉड्स वैली और माहुली वाटरफॉल, जो बहते हुए नीचे से झरना बनते हुए जा रहा है। व्हाट ए व्यू। कालू झरना 1200 फीट की ऊंचाई के साथ मालशेर क्षेत्र का सबसे ऊंचा झरना है। ये झरना ऊपर से नीचे तक 5 खंडों में यानी 5 लेयर्स में गिरता है। ऊपर से देखने पर केवल ये एक ही भाग दिखाई देता है। पांचों खंडों की खूबसूरती देखने के लिए आपको कालू वाटरफॉल को नीचे से देखना होगा। ये जो बहुत बड़ा झरना ऊपर से आ रहा है, तो वो हम क्रॉस नहीं कर सकते, तो क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो इट्स लाइक एडवेंचरस। पहली बार करी हूँ, देखते कैसा लगता है। बीच में अटक गई हूँ मैं पानी में। I'm enjoying. यस, बहुत जल्दी खत्म हो गया ये थ्रिलिंग। ये एक्सपीरियंस पहली बार था और बहुत सही, सुपर था। स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में यू आर वेरी कॉन्शियस कि कैसे है, पर एक मिडल में जाके आप कंफर्टेबल हो जाते हैं और हाफ में कंप्लीट हो जाता है। ऐसा लगता है और थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, पर ठीक है, कोई बात नहीं। आते वक्त वापस यहाँ से ही जाना है, तो वापस एक बार हमारा एक्सपीरियंस हो जाएगा। गॉड्स वैली यानी कालू झरने की ताकत क्या है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं।
इसके पानी का फोर्स कितना है यह आप यहाँ से उसको फील कर सकते हैं। और इसीलिए बारिश के समय में कालू झरना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि सडनली इसका पानी तेज़ी से बढ़ जाता है। ये देखिए पानी में रेनबो, डोंट मिस दैट रेनबो। एक्चुअल रियलिटी में तो ये रेनबो इतना सुंदर दिख रहा था, बहुत ही खूबसूरत। वाटरफॉल को फोड़ देखिए क्या जबरदस्त है, बहुत ही सुंदर भी लग रहा है और डेंजरस भी लग रहा है, दोनों भी लग रहा है, पर सुपर है एकदम। यहाँ से आगे जाके तो पूरा नेचुरल शॉवर की तरह आ रहा है, एकदम सुपर। गॉड्स वैली जो 5 लेयर में गिरता है, अगर आपको वो व्यू देखना है 5 लेयर का, तो आपको इसी झरने का जो पानी नीचे बहते जाता है उसी के बगल से चढ़ते हुए, ऊंचाई करते हुए आपको ऊपर स्ट्रेट चढ़ना होता है। तो यहाँ से हमारा आगे का जो ट्रैक है वो ऊंचाई वाला है। कुछ जगह पे तो चढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जो जगह थी चढ़ने के लिए वो बहुत ही कम थी और यहाँ की जो मिट्टी है वो भी फिसलने वाली मिट्टी है। मामा ने ये फूल निकल के दिया, यहाँ का लोकल शेरन जिसे कहते हैं। यहाँ पे कितना खूबसूरत फूल दिख रहा है, एकदम ब्यूटीफुल। और अभी आप देखिए पीछे हमको ऐसे सिर्फ आगे ऊपर चढ़ते जाना है, स्ट्रेट है, ऊपर तक चढ़ के जाना है। अभी थोड़ा ही पैच बचा है। हमने दूर से देखा था गॉड्स वैली का व्यू, वो मेरे पीछे ऊपर टॉप पे देखिए हम कितने नज़दीक आ गए उसके। झरना है, वाटरफॉल जोर से आ रहा है, उसके साइड से बगल से चलते चलते हम उसकी तरफ जा रहे हैं। देखते कहाँ तक जा सकते हैं। And at last we have reached our destination. So here presenting you the 5 layers of God's Valley. What a beautiful valley. It's truly beautiful. At last मैं यहाँ तक पहुँच पाई, खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं क्या व्यू है। ये व्यू के लिए तो माय गॉड सुपर। I'm just loving it. What a view. गॉड्स वैली का व्यू देख के अभी मन भरा ही नहीं था कि बारिश ने दस्तक दी। हम जिन मामा के साथ आए थे उन्होंने कहा कि अभी जल्दी जल्दी उतर के जाना होगा, क्योंकि अगर बारिश आएगी तो मिट्टी फिसल जाती है और यहाँ का झरने का पानी अचानक से बढ़ जाता है।
तो इसके लिए हमने फटाफट उतरना शुरू कर दिया। पानी कितना बढ़ गया है। बारिश की वजह से पूरी मिट्टी फिसल रही थी, इसके लिए उतरना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। डिफिकल्ट पैच था, कैसे तो पूरा कर लिया। सडनली बारिश आ गई और मतलब बारिश जब आती है ना, पूरा क्लाइमेट, पूरा मौसम सडनली इतना चेंज हो जाता है कि यू कैनॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर इन नेचर, व्हेन यू कम नियर नेचर। बारिश देखिए कितनी हो रही है और मेरे पीछे जाते वक्त हमारा जो कोर्स था पानी का और अभी का उसमें कितना फर्क आ रहा है देखिए। पकड़ लिया। उचलो हातात। हाँ उचल। हाँ नाइस आवाज। प्रैक्टिस हो रही है क्रैब पकड़ने की। तरह पकड़ लिया है स्नेहल ने। वाह वाह उल्टा कर दिया उसको से। हरिहर जाएंगे। यस नेक्स्ट ट्रिप हरिहर। और इसी तरह मैंने गॉड्स वैली ट्रैक सक्सेसफुली कंप्लीट किया। थैंक यू सो मच गॉड फॉर शोइंग मी द ब्यूटी ऑफ योर क्रिएशन।